बरकत पाओ। एल्डर इमरान के साथ मिलकर दुआ मांगते हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाज। लश्कर का खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की सबका शुक्रिया अदा करते हैं यो पाक खुदा, इस मौका के लिए, इस लम्हात के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया यो पाक खुदा, शुक्रिया अदा कर लेते हैं यो पाक खुदा। तमाम आए मेहमानों के लिए यो पाक खुदा, शुक्रिया अदा कर लेते हैं यो पाक खुदा। आप सलामती से लेके आए यो पाक खुदा, शुक्रिया अदा कर लेते हैं यो पाक खुदा। यो पाक खुदा सारे इंतज़ाम के लिए शुक्रिया अदा कर लेते हैं यो पाक खुदा। आपने हमारी बड़ी हिफाजत निगहबानी की शुक्रिया अदा कर लेते हैं यो पाक खुदा। यो पाक खुदा अब जो कि ये दोनों ख़ानदानों का मेल मिलाप है यो पाक खुदा, तेरे बेटे यसू नाम के वसीला से यो पाक खुदा, जो भी इब्लीसी वाले हैं यो पाक खुदा, तेरे बेटे यसू नाम के वसीला से बांधते हैं यो पाक खुदा। यहोवा खुदा आज के यो पाक खुदा ये कलाम इस जोड़े के लिए यो पाक खुदा, तमाम आए मेहमानों के लिए यो पाक खुदा बाईस से बरकत ठहरे यो पाक खुदा। यो पाक खुदा सुनने वाली ज़िंदगी सरफराजी पाई हो पाक खुदा। यो पाक खुदा इन दोनों ख़ानदान के लिए फिर से बरकत की दुआ मांग लेते हैं यो पाक खुदा। जब तेरा बंदा कलाम बयान करती हो पाक खुदा, तेरा पाक रूह ज़ाहिर हो यो पाक खुदा। यो पाक खुदा जब तक तेरा बंदा बोलती हो पाक खुदा, तेरा पाक रूह हो पाक खुदा, तेरे खादम की गाइड करे हो पाक खुदा। ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे मसीह नाम के वसीला से, आमीन। हमें वो दुआ में मांगा है, मेरा ईमान है खुदा ने हमें अता कर दिया है। हालेलुया। अभी खुदा के जलाल के लिए, खुदा के पाकरू के लिए जोर से तालियां बजाते हैं। खुदा के लिए, खुदा की जात के लिए, और किसी के लिए नहीं, यीशु के नाम के लिए जोर से तालियां बजाएं। आपकी तालियां खुदा कबूल करेगा। जोर से तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। और इन्हीं तालियां की गूंज में खुदा के खादम पास्टर इरफान सिद्दीक को दावत देते हुए आए और खुदा का कलाम हम सब तक पहुंचाएं। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। सब मिलकर कहो हालेलुया। कौन कौन खुश है अपने हाथ दिखाओ, दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों लहराए, जोर से लहराए, जोर से यीशु के जलाल के लिए ताली बजाए, जोर से हालेलुया, जोर से। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बस आपकी खबर, और ना सिर्फ इस नए जोड़े के लिए बल्कि जिनकी शादियों को साल, 2 साल, कुछ माह और कई साल हो गए हैं, ये कलाम उनके लिए भी आज है और उनकी जिंदगियों में नमक की मान बसर करेगा। हालेलुया। सब मिलकर को हालेलुया। आवाज करना पीछे से हालेलुया। यहोवा खुदा के नाम के, यीशु मसीह के नाम के पाकरू के लिए फिर से जोर से ताली बजाएंगे। यस हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम शादी के बंधन के बारे में है, बेशक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है ये मियां और बीवी का, जिसे सबसे पहले यहोवा खुदा ने जोड़ा। और सबसे पहली शादी आप सब जानते हो बागे अदन में यहोवा खुदा ने खुद करवाई आदम और हव्वा की। अगर ये यहोवा की शादी खुदा ने कराई और उन दोनों के दरमियान गवाह जो है वो यहोवा खुदा ही है। आए हम कलाम खुदा को पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 5 बाब और इसकी 21वीं और 22वीं आयत। आए हम अपने बेटे शवन के साथ मिलकर इन दोनों आयात की तलावत करेंगे। इफ्सियों के नाम खत और उसकी 21वीं आयत और 22वीं। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो, ऐ बीवियों अपने शोहर की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबक ले बाइस से बरकत हो। अपनी आंखों को बंद कर 1 मिनट के लिए सबकी आंखें बंद हो जाएं। अंकल बूटा के साथ मिलकर कलम खुदा के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद सुहाने वक्त के लिए, खुदावंद इस पाक रस्म के लिए जो कि बेटी और बेटा हम भी, हम बीवी तेरे कलाम के मुताबिक जोड़ने को खड़े हुए हैं वापस। इस कलाम के वसीला से जो तेरा बंदा, तेरा सूरमा बने,
जो भी बेटा और बेटी तेरे पाक कलाम पाक तेरे पाक खून पर खून के हाथ इन पर जब बढ़े तो अपने हाथ कलाम पाक कर रख कर जो भी याद वो बीमार करें वापस उस प्रकार बन जाने वाले बने। इनकी नई जिंदगी को खुदांदा इनके नए सफ़र को मुबारक करना, इनको इनका हिस्सा बखरा देना, इनकी ज़िंदगियां बदलना, वापस उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ करना, इनके साथ साथ रहने को इनको मोहब्बत भरा दिल देना, नफरत सारी आग को भस्म करना। जो भी कलाम तेरा बेटा सुनाए खुदांदा 100 का 100 गुना फल लाए। ये तो मांगते तेरा प्यार और मीठा नाम लेकर आमीन। खुदा एल्डर बूटा को बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा अहम है। अगर ये अहम ना होता, शादी का बंधन, आपने कुछ बातें जहन में रखनी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और कमजोर है तो ये बातें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहले मोहब्बत। खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने कहा, अब कलाम में लिखा है मोहब्बत सब कुछ सहती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है और एक दूसरे की तरक्की चाहती है। आज का ये कलाम ना सिर्फ हमारे चर्च की होनहार और बड़ी ताबेदार शागिर्दा मुबश्शिर नरीन और बेटे कैसर के लिए है, आप सब शादीशुदा जोड़ों के लिए भी है कि सबसे पहली बात आपके ज़हन में मोहब्बत को ज़वाल नहीं। बाकी हर के कलाम में मुकद्दस में लिखा है खुदा मोहब्बत है। बाइबल का निचोड़ मोहब्बत है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक कलाम का निचोड़ कलाम में लिखा है खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीजों, अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। अगर शादीशुदा बंधन के दरमियान मोहब्बत होगी तो वो सदियों तक चलते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा लंबा सफर है और इस सफर में बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे कठिन रास्ते, ऊंच नीच, निशेब व फराज इब्लीस की तरफ से आते हैं। लेकिन जिनके दिलों में मोहब्बत है वो हर कठिन से गुजरते हैं, वो हर बड़े पहाड़ को पार कर जाते हैं। के दरमियान मोहब्बत का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मोहब्बत नहीं तो आपका ये बहुत लंबा सफर जो है ये बहुत कम पड़ जाता है, खतरे में आ जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपके ज़हनों को, आपके दिलों को खुदा का कलाम खोलता है कि समझो, शादी के बंधन को समझो। और दूसरी बात है एहतराम। दूसरी बात क्या है? एहतराम। अगर मियां बीवी के दरमियान एहतराम है, कलाम में लिखा है, ये नहीं कि अगर शोहर बीवी का सर है तो वो उसकी गुलाम है, ऐसा हरगिज नहीं कहा गया। कलाम में खुदा किसी का वफा तरफदार नहीं है। बेशक जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन रहना उन्होंने जमीन पर है। आपकी शादीशुदा जो जिंदगी है, आपकी बामी मोहब्बत और एक दूसरे के एहतराम में गुजरनी चाहिए और फिर आपका ये बंधन सदियों तक चलता है। हालेलुया। एहतराम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे का हमने एहतराम करना है। ये शादीशुदा नए जोड़े के लिए और जो पुराने जोड़े हैं उनके लिए भी ये पैगाम है। एहतराम करना है दिल से एक दूसरे की इज्जत करनी है हमने। अगर घर में कोई नोक चोक हो भी गई है तो मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है मोहब्बत सब कुछ सहती है, सब चीजों पर पर्दा डालती है और सब चीजों की बर्दाश्त करती है। जो मोहब्बत होगी तो शोहर के दिल में बीवी के लिए एहतराम होगा और बीवी के दिल में शोहर के लिए भी एहतराम बहुत ज्यादा होगा। कलाम में लिखा है ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है। हालेलुया। तो कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि मसीह के खौफ से एक दूसरे आ रहो। बीवी के लिए भी यही पैगाम है कि अपने शोहर के ताबे रहे। और शोहर जो है, अगर उसे बीवी का सर बनाया गया है तो उसने हुकूमत नहीं जतानी, मोहब्बत के साथ हर मामले को मोहब्बत के साथ डील करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका दिल किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए,
नहीं तो आपका शादी का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। हालेलुया। शादी के रिश्ते को कमजोर अबलीस करता है। कौन करता है? अबलीस करता है। बामी मोहब्बत, बामी एहतराम बहुत ज्यादा होना चाहिए और आपकी निगाहें खुदा के कलाम की तरफ होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, अगर हम कलाम को पढ़े तो मेरे अजीजों कलाम भरा पड़ा है बहुत अच्छी बातों से। शादीशुदा बंधन कैसे मजबूत बनता है? सबसे पहली बात जो आपको सिखाई है वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो शादी का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। अगर एहतराम नहीं तो कुछ नहीं। अगर इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। अगर ये चीजों से आप खाली हो तो आपका रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आप सबके लिए है। खुदा का कलाम जो है वो बंद रास्तों को खोलता है, बंद ज़हनों को खोलता है। और शादी जो है, जब हम शादी के बंधन में एक नया अज़दवाजी सफर शुरू किया जाता है तो मेरे अजीजों हमारी आपस में बातचीत जो है, मियाँ बीवी की बातचीत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बातचीत होनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए। कभी भी अबलीस को मौका नहीं देना। कलाम में लिखा है अबलीस को मौका ना दो। अबलीस को मौका, कलाम में क्या लिखा है? अबलीस को मौका। आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है कि मुबशरा नरीन और बेटा कैसर इस अज़दवाजी बंधन में बनने वाले हैं। और ये खुदा के कलाम के बात है कि शादी ब्याह सब में इज्जत की बात समझी जाए। शादी ब्याह सब में इज्जत की बात है। ये अनमोल रिश्ता है। इसे खुदा ने जोड़ा और खुदा ने आदम और हवा को कहा बढ़ो और फलो और जमीन को मामूरों में हुकुम। हालेलुया। जब एक शादीशुदा जीवन और एक शादीशुदा जोड़े में खुदा की मोहब्बत होती है तो वो बढ़ते भी हैं और उनकी जिंदगियों में बरकतें भी आती हैं। और कलाम में लिखा है जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है, ऐसे जोड़े की औलाद भी मुबारक होती है। हालेलुया। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, ये कलाम में लिखा है। अगर आप कलाम पढ़ने वाले हो तो आपकी आने वाली औलाद भी कलाम पढ़ेगी। अगर आपके हाथ में बाइबलें हैं तो आपकी औलाद के हाथ में भी बाइबलें होंगी। अगर आप खुदा की फिक्र कर रहे हो तो मेरे अजीजों आपकी औलाद भी खुदा की फिक्र करेगी। हालेलुया। बहुत ज्यादा अनमोल बंधन है और अभी इन दोनों से हमने इकरार भी करवाना है, वादे भी लेने हैं सारी जिंदगी के लिए। बेशक ना सिर्फ इस नए जोड़े के लिए, आप सबके लिए यही पैगाम है कि दिल से मियाँ और बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें, दिल से यीशु के हुक्म का मानते हुए कि मसीह के खौफ में रहते हुए एक दूसरे के ताबिया हो जाए। मसीह के खौफ, जब मसीह का खौफ दोनों मियाँ बीवी के दिल में होगा तो यकीन जानो पहाड़ जैसे मसले घरों में क्यों ना हो। अब ये देखिए, अगर घर की कोई चीज खराब होती है तो हम वो चीज ठीक करवाते हैं, हम घर तब्दील नहीं करते। हालेलुया। हमने रिश्तों को तब्दील नहीं करना। मेरे अजीजों, बेशक लास्ट वाली बात करके हम कलाम को क्लोज करते हैं। बेशक हमारा कलाम जो है वो जिंदगियों को बदलता है और जो नई जिंदगियां हैं, कलाम जब आ जाता है उन जिंदगियों में तो मौजूज़े भी होते हैं घरों में। हालेलुया। तो यही बात है कि एहतराम, मोहब्बत, प्यार मसीह के खौफ में रहते हुए हमने एक दूसरे के लिए रखना है, फिर चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना। और हम खातमों की यही दुआ है कि मुबशरा नवीन और बेटे कैसर का ये अज़दवाजी बंधन हमेशा तक जुड़ा रहे और ये दोनों खानदान यीशु के नाम में हमेशा तक जुड़े रहे। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन।